नमस्ते डिवाइन सोल। मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे हमारे नवग्रहास और हमारे डे टू डे लाइफ की जो एक सबसे कॉमन चीज़ है वो कैसे कनेक्टेड है, ये इत्र और हमारे नवग्रहास कैसे कनेक्टेड है। ये एक सिंपल सी चीज़ और हम हमारे नवग्रहास ऑल द नवग्रहास की फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड रह सकते हैं और हमारे भीतर जो भी फ्रीक्वेंसीज है उनको एक्सपांड कर सकते हैं। स्टार्टिंग होती है शनि से। शनि की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारे जीवन के कर्मास होते हैं उनके साथ जुड़ी हुई होती है। मीन्स कर्मास वो जो हमारे इम्प्योर फॉर्म को प्योर फॉर्म की तरफ लेकर जाते हैं। शनि की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसी भी व्यक्ति के आत्मा को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हमें मदद करती है। अब देखिए, शनि के बाद जो होते हैं वो होते हैं रविदेव। अब रविदेव हमारे जीवन की एक प्रोसेस है, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये जो प्रोसेस होती है, ये ऑपरेशन हमारे जीवन में होते हैं वो हमें रवि से मिलते हैं। में होते हैं चंद्रदेव। अब चंद्रदेव को हमारे शास्त्रों ने हमारे मन से जोड़ा हुआ है। मन में जो तरंगे उमलती है, जो तरंगे आती है, जो भावनाएं आती है, जो इच्छाएं आती है, उसके लिए हमारे अंदर जो फ्रीक्वेंसीज आती है, जो भी फ्रीक्वेंसीज हमें मिलती है वो हमें चंद्रदेव से मिलती है। चंद्रदेव जो है हमारा डे टू डे लाइफ में जो जल होता है उससे भी हमें फ्रीक्वेंसी देते हैं। मीन्स इसका जो काम होता है, पानी का जो काम होता है हमेशा बहते रहना। जो हमारी भावनाएं हमेशा होती है जो बहते रहती है। अब देखिए, हमारे जो अत्र का जो बेस होता है वो होता है सुगंधी फूल। अब इन फूलों को एक प्रोसेस से गुजरना होता है। मीन्स इन फूलों को उनका जो बेस फॉर्म है, उनका जो एक्सट्रैक्ट है, उसके पास जाने के लिए शनि से स्टार्ट होना पड़ता है। फिर जो प्रोसेस होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, उसके कारक होते हैं रवि। अब ये फूलों के साथ जो प्रोसेस होता है वो होता है पानी के साथ। मीन्स यहाँ पे आते हैं चंद्रदेव और रवि, इन दोनों के साथ इन फूलों पर एक प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद जो एक्सट्रैक्ट हमें मिलता है वो होता है शुक्र। शुक्र जो होता है हमारे खुशबू और हमारे सेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। हमारे शुक्र जो है वो इसेंस है, एक्सट्रैक्ट है। हमारा सबसे प्योर और सुंदर फॉर्म जो होता है शुक्र होता है। हमारे जीवन का प्लेजर, हमारे जीवन का सुख, आनंद जो होता है वो शुक्र होता है। तो ये फॉर्म चेंज होने के बाद जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है इसका, ये जो सुगंध हमें मिलती है, ये हमारे शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। कि ये जो शुक्र बनता है, ये जो प्योर फॉर्म, ये जो एक्सट्रैक्ट बनता है, ये अगर नेचुरल वाटर के साथ बन रहा है तो ये शुक्र और केतु को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स यहाँ पे हमें केतु प्लस शुक्र की एनर्जी मिलती है जो प्योर फॉर्म होता है। जो प्योर और नेचुरल एनर्जी है उसको ये दर्शाता है। जब ये वाटर नेचुरल नहीं होता है, जब ये जल जो होता है, जब मीडिया जो होती है ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, नेचुरल नहीं होती है, अननेचुरल होती है, तो ये शुक्र प्लस राहु को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद जो काम होता है वो मंगल का होता है। मंगल पूरी तरह से मंगल है। अब देखिए, किसी भी एनर्जी का जो फोर्स है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो मंगल होता है। मीन्स अगर दो सिमिलर एनर्जीज को दो डिफरेंट फॉर्म्स में हमें कन्वर्ट करना है, या दो डिफरेंट एनर्जीज को हमें किसी सिमिलर एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो हमें मंगल की फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत होती है। आती है बृहस्पति की फ्रीक्वेंसीज। अब बृहस्पति की फ्रीक्वेंसीज मीन्स हमारे जीवन में बृहस्पति की फ्रीक्वेंसीज कहाँ है, हम कहाँ पर बृहस्पति से जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो श्वास है, हम जो श्वास लेते हैं वो हमारा बृहस्पति है, हमारे जीवन की बृहस्पति की एनर्जीज है। अब देखिए, इस शुक्र को हमारे बृहस्पति से जोड़ना है। इस बृहस्पति से जोड़ने का काम जो करता है वो करता है ये मंगल करता है। मीन्स बुध और शुक्र, हमारे जीवन के बुध और शुक्र को जोड़ने का काम यहाँ पर हमें मंगल करता है। ये दोनों हायर एनर्जीज तो जुड़ चुकी है, बट इनको हमारे भीतर प्रवाहित करने का काम जो होता है, ये जो पूरा हमारे पूरे बॉडी में इसको सर्कुलेट करने का, प्रवाहित करने का जो काम करता है, ये बुध करता है। हमारे भारत के जितने भी शास्त्र हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने श्वास से जुड़ना है, हमारे श्वास को शुद्ध करना है और इस शुद्ध श्वास को पूरे आभा मंडल में इसको प्रवाहित करना है। ये एक आसान सी वस्तु हमें हमारी फ्रीक्वेंसीज को चेंज करने में, हमारे एक खुद से अलाइन करने में को काफ़ी हद तक मदद करती है। देखिए, एक वक्त पीरियड वो भी था जहाँ पर कुछ चीज़ें कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही अवेलेबल होती थी। हम अभी काफ़ी बेहतर युग में है, बेहतर पीरियड में है, जहाँ पे हमें इजीली सोर्सेज अवेलेबल है और हर एक कोई चीज़ हर एक किसी के लिए है। हर एक के दिन के लिए मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस रेमेडी को ट्राई ज़रूर करें। हील योर सेल्फ, फील योर सेल्फ। थैंक यू।